लगातार नेताओं के दावे भी सामने आ रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि नेताओं की प्रतिक्रिया आपको दिखाएं। विरमगाम जो सीट है अहमदाबाद की, वहां से हार्दिक पटेल चुनाव मैदान में मौजूद हैं और चुनाव मैदान को लेकर, इस चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है, जीत का दावा वो कैसे कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। गुजरात में जिस हिसाब से सुशासन कायम किया और लोगों को सुरक्षा और सलामती दिया है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। और गुजरात में जो विजय होगा वो आने वाले 25 साल का गुजरात कैसा होगा वो तय होने वाला है। विरमगाम से भी हमारी जीत होगी और निश्चित रूप से इस चुनाव ने लोकतंत्र के जो मायने थे उसको मजबूत करने का काम किया। तो लगातार स्कोरबोर्ड बढ़ रहा है इस चुनाव के अंदर। पहले बात करेंगे गुजरात की। 182 में से 160 सीटों के रुझान आ गए हैं। 113 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 40 पर, और यह आंकड़ा लगातार बदलता रहेगा अगले कुछ घंटों तक। जी हां, 12 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। इसमें एक बात तो तय मानी जा रही है कि बीजेपी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जितनी बढ़त बीजेपी ने इन शुरुआती रुझानों में बनाई है, उसे पाट पाना आसान नहीं होगा। लेकिन निगाहें सबसे ज्यादा टिकी रहेंगी आम आदमी पार्टी पर भी। आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी सूरत महानगर पालिका का जब चुनाव हुआ था, 27 सीटें पार्टी ने उसमें जीती थी और उसके बाद से ही लगातार तब गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाने की सोची थी आम आदमी पार्टी ने, यानी कि वो अगला स्टेट पंजाब के बाद जहां पर आम आदमी पार्टी ने पूरा दमखम दिखाया है। हालांकि कोशिश हिमाचल में भी की थी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने वहां से अपने आप को खींचा और पूरा फोकस जो है अपना वो गुजरात पर कर दिया। और फिलहाल जो आंकड़ा आम आदमी पार्टी का है वो 5 का दिखा रहा है शुरुआती रुझानों में, और एक अनुमान भी लगाया जा रहा था कि 5 से 10 के बीच आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में स्कोर कर सकती है। लेकिन निगाह इस बात पर भी टिकी है कि उसका वोटिंग, जो उसको वोट मिले हैं उसका प्रतिशत कितना रहता है, किसके वोट बैंक में वो सेंधमारी करती है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारी संवाददाता गोपी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं और इस समय बीजेपी 118 पर बढ़त बनाए हुए सेंचुरी वो लगा चुकी है। क्या माना जाए, जो एग्जिट पोल ने तस्वीर सामने रखी थी और जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि इस बार 150 पार, उस दिशा में चीजें जा सकती हैं? देखिए बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार जरूर है कि इस पूरे जो त्रिकोणीय जंग हुआ है, इस पूरे त्रिकोणीय जंग में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी किसके वोट कितने तोड़ रही है या कितने ले रही है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि हाल ही में ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से जो बोर्ड लगाया गया है उसमें हाल ही में जो विरमगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो पहला राउंड खत्म हुआ था उसका एक पूरा डिटेल दिया गया और पहले राउंड के बाद हार्दिक पटेल जो है उसे 2991 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के जो अमरजीत ठाकुर है उसे 3163 वोट मिले हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो पहले नंबर पे अगर विरमगाम सीट में हम गिनने जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है अमरजीत ठाकुर वो इस वक्त आगे चल रहा है। यानी पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुकी है विरमगाम की, दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो फिलहाल चल रही है। और पहले राउंड के बाद आम आदमी पार्टी इस समय बता रहे हैं, इस समय की बड़ी खबर गोपी ने हमें दी है। विरमगाम जो काउंटिंग स्टेशन है वहां पर गोपी मौजूद है और गोपी ने बड़ी खबर यह दी है कि जो पहला राउंड खत्म हुआ है काउंटिंग का, उसमें हार्दिक पटेल पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, वो उनसे आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में बढ़त बनाई है, लेकिन अब आपको बता दें कि ये शुरुआती रुझान है, तस्वीर आगे बदल भी सकती है। एक छोटी सी बढ़त आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने यहां पर जरूर बनाई है। गोपी, आपने जो शुरुआत की थी बातचीत की कि दिलचस्प ये देखना रहेगा कि आम आदमी पार्टी किसके वोट बैंक में सेंधमारी करती है, तो उस नजरिए से अगर देखें तो कांग्रेस के कैंडिडेट की क्या स्थिति है विरमगांव में? देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेट की बात की जाए तो 996 वोट फिलहाल कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले हैं, जबकि जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है 3136 वोट के साथ आगे है। यानी कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल जो ये डिफरेंस है उसको क्रॉस ओवर कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हालांकि जो सेकेंड राउंड की जो गिनती है वो फिलहाल चल रही है, 25 राउंड है, तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए। ये बेहद शुरुआती रुझान है। बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो यहाँ पे हो रही है। अब ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग होगी तो तुरंत नंबर में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। 8 सीटों का जो काउंटिंग है
वो यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल हार्दिक पटेल की जो सीट है वहां पे ये काउंटिंग चल रही है और सेकंड राउंड की काउंटिंग यानी पहले राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है और सेकंड राउंड की काउंटिंग फिलहाल यहाँ पे चल रही है। लेकिन बेहद दिलचस्प है ये जंग, क्योंकि देखिए बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों के लिए सवाल यही है। बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी कहीं उनको फायदा करवा सकती है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के जो लाखा भरवाड़ है उन्होंने ये कहा कि हमारे भी वोट वो खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेस के जो वोट है वो आम आदमी पार्टी सेंध लगा रही है, लेकिन बीजेपी के वोटों में भी सेंध लगा रही है। और यहाँ पे विरमगाम की सीट का जब पहला राउंड यहाँ पे खुला तब ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं ये पहले राउंड के ऊपर यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो है ये हार्दिक पटेल आप देख सकते हैं। अगर फुल स्क्रीन में कैमरामैन दिखाते हैं तो 2961 वोट जो है वो हार्दिक पटेल को मिले हुए, जबकि आम आदमी पार्टी को 3130 वोट मिले हुए हैं। यानी आम आदमी पार्टी का जो ये डेटा आप देख सकते हैं कि पहले राउंड के बाद, हालांकि राउंड जो है वो 25 राउंड है और 25 राउंड के बाद ही पता चलेगा, हार जीत का फैसला होगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाई है। जी गोपी, आप सूरत को लेकर तो ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी वहां पर पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है। वराछा जो सीट है उससे लगती हुई जो 4-5 सीटें हैं उनको लेकर ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि वहां पर आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा रही है और हो सकता है कि तस्वीर कुछ चमत्कारिक तस्वीर भी सामने आ जाए। लेकिन अहमदाबाद के इस इलाके में, खासकर विरमगांव की अगर हम सीट की बात करें तो अहमदाबाद में 21 सीटें आती हैं। बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और पिछले चुनाव में कहा जाता है कि बीजेपी को बहुमत दिलाने में अहमदाबाद की अहम भूमिका थी। अगर ऐसे शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी की ये परफॉर्मेंस है तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या नतीजा आगे हो सकता है। बिल्कुल, देखिए नतीजा क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे जानकार लोग हैं वो ये जरूर मानते हैं और सालों से जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का ये मानना है और बिल्कुल साफ सीधा मानना है कि पिछली बार जो 2-5 हजार के वोट से जो सीटें जीती थी, वैसे सीटों की तादाद लगभग 30 के आसपास थी। लेकिन इस बार ऐसी सीटों की तादाद है वो 60 से ज्यादा होगी, क्योंकि जो वोटों का मार्जिन होगा वो बेहद कम होगा और हो सकता है कि 200-500 वोटों के मार्जिन से कोई किसी की जीत हो, किसी की हार हो। तो ये भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो पहली बार गुजरात के चुनावी मैदान में उतरी है और लगातार वो कैंपेनिंग भी कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि लोग जो है क्योंकि सूरत की अगर बात की जाए तो सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा समर्थन मिला था और सूरत का जो जन समर्थन था, जो सूरत के सौराष्ट्र के जो इलाके हैं जिसे काठियावाड़ी इलाका हम कहते हैं, अगर वो बात की जाए तो वो कतारगाम, वराछा, ओलपाट, ये सारा इलाका कहा जाता है जहां से आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को उतारा था, जिसमें एक गोपाल इटालिया है, एक अल्पेश कथेरिया है, धार्मिक मालवीय है। ये सारे वो चेहरे हैं जो पाटीदार आरक्षण आंदोलन में काफी एक्टिव थे।